कुंडली को जीवन की यात्रा के लिए एक सेलेस्टियल मैप समझो। यह आपका रास्ता तय नहीं करता, बल्कि चुनौतियों और मौकों को दिखाता है, जैसे शनि की मुश्किल सड़कें या बृहस्पति के खुले हाईवे। आगे क्या है ये जानने से आप तैयार हो सकते हो, हार नहीं मान सकते। मैप बाधाएं नहीं बनाता, यह आपको उन्हें समझदारी से पार करने में मदद करता है। सही से इस्तेमाल करने पर कुंडली आपको मौकों को पकड़ने और मुश्किलों से बचने में मदद करती है। यह एक टूल है, इसकी कीमत इस बात पर डिपेंड करती है कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हो। असली यात्रा आपकी है। रोहन और प्रिया एक युवा जोड़ा जो प्यार में डूबा हुआ था। उनके दिल एक दूसरे के लिए धड़क रहे थे। वे एक साथ भविष्य के सपने बुन रहे थे, एक ऐसा भविष्य जो खुशियों और साझा अनुभवों से भरा हो, जहां वे एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। तब मुश्किल में पड़ गए जब उनके जीवन में एक अप्रत्याशित मोड़ आया। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं, क्योंकि उन्हें एक ऐसी चुनौती का सामना करना पड़ा जिसने उनके रिश्ते की नींव को हिलाकर रख दिया। जब उनके परिवारों ने कुंडली मिलाने पर जोर दिया, परिवार के बड़े बुजुर्ग जो परंपराओं को मानते थे, उन्होंने रोहन और प्रिया के रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले उनकी कुंडली का मिलान करने का फैसला किया। ज्योतिषी ने एक बहुत ही खराब बेमेल बताया। उनकी गंभीर भविष्यवाणी ने परिवारों के बीच चिंता पैदा कर दी और रोहन और प्रिया के भविष्य पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया। मंगल दोष जो उनके रिश्ते में एक बड़ी बाधा के रूप में सामने आया। इस दोष के कारण उनके विवाह में कठिनाइयां और परेशानियां आने की आशंका थी। कम कंपैटिबिलिटी, उनकी कुंडलियों में तालमेल की कमी ने उनके रिश्ते को और भी मुश्किल बना दिया। ऐसा लग रहा था कि उनके सितारे एक दूसरे के साथ मेल नहीं खा रहे हैं। और खतरनाक चेतावनियां, ज्योतिषियों ने उन्हें भविष्य में आने वाली संभावित परेशानियों के बारे में आगाह किया, जिससे उनके परिवार और भी चिंतित हो गए। शादी टूट गई क्योंकि परिवारों को लगने लगा कि यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। शादी की तैयारियां रोक दी गईं और खुशियों का माहौल मातम में बदल गया। तारों के डर से दिल टूट गया। रोहन और प्रिया का दिल टूट गया क्योंकि उन्हें लगने लगा कि उनका प्यार सितारों की चाल के आगे हार गया है। हार न मानने का फैसला करके उन्होंने अपने प्यार को बचाने की ठान ली। उन्होंने यह साबित करने का फैसला किया कि उनका प्यार किसी भी ज्योतिषीय भविष्यवाणी से ज्यादा मजबूत है। कपल ने एक और समझदार ज्योतिषी से सलाह ली। उन्होंने एक ऐसे ज्योतिषी की तलाश की जो ज्योतिष को एक अलग दृष्टिकोण से देखता हो और जो उनके रिश्ते में सकारात्मकता खोज सके। उसने पाया कि बृहस्पति की स्थिति ने दोष को बेअसर कर दिया था। ज्योतिषी ने उनकी कुंडली का गहराई से अध्ययन किया और पाया कि बृहस्पति की मजबूत स्थिति मंगल दोष के नकारात्मक प्रभावों को कम कर रही है और नंबरों से परे गहरी कंपैटिबिलिटी थी। उन्होंने यह भी पाया कि रोहन और प्रिया के बीच एक मजबूत भावनात्मक और मानसिक संबंध है, जो उनकी कुंडलियों में दिखाई देने वाले अंकों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। उपाय सरल थे। ज्योतिषी ने उन्हें कुछ आसान उपाय बताए जिनसे वे अपने रिश्ते को और भी मजबूत बना सकते थे। दान, जरूरतमंदों को दान करने से नकारात्मक ऊर्जा कम होती है और सकारात्मकता बढ़ती है। प्रार्थना, ईश्वर से प्रार्थना करने से मन को शांति मिलती है और रिश्ते में विश्वास बढ़ता है। और खुलकर बात करना, एक दूसरे के साथ खुलकर बात करने से गलतफहमियां दूर होती हैं और रिश्ते में समझ बढ़ती है। परिवारों को भरोसा हुआ। ज्योतिषी की बातों से परिवारों को राहत मिली और उन्हें रोहन और प्रिया के रिश्ते पर फिर से विश्वास हो गया। उन्होंने शादी फिर से पक्की कर दी। परिवारों ने फिर से शादी की तैयारियां शुरू कर दी और खुशियां वापस लौट आईं। रोहन और प्रिया ने सीखा कि जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे करना है और अपने प्यार को कैसे बचाना है। कि ज्योतिष जब समझदारी से इंटरप्रेट किया जाता है तो यह हमारे जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है, तो रास्ता दिखा सकता है और हमें सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकता है। तय नहीं कर सकता, लेकिन यह हमारे भविष्य को पूरी तरह से तय नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास अपनी किस्मत खुद बनाने की शक्ति होती है। उनकी कहानी सतही रीडिंग के खिलाफ चेतावनी देती है और हमें ज्योतिष को गहराई से समझने और उसका सही अर्थ निकालने की सलाह देती है और गहरी समझ के महत्व को बताती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी चीज को सतही तौर पर नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसकी गहराई में जाकर समझना चाहिए। प्यार और समझ किसी भी रिश्ते की नींव होते हैं और इन्हें हमेशा बनाए रखना चाहिए। डर नहीं, क्योंकि डर हमें कमजोर बनाता है और हमें सही फैसले लेने से रोकता है। ने उनकी किस्मत बनाई। रोहन और प्रिया ने अपने प्यार और समझ से अपनी किस्मत खुद लिखी और एक खुशहाल जीवन बिताया। कुंडली एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव देती है, संभावित चुनौतियों को उनके आने से पहले ही दिखा देती है। यह प्यार या लॉजिक को छोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें अवेयरनेस से सप्लीमेंट करने के बारे में है। बदलती उम्मीदों की दुनिया में
यह लास्टिंग बॉन्ड बनाने के लिए एक प्रीएम्प्टिव गाइड के रूप में काम करती है। यह कोई मनमाना अभ्यास नहीं है, बल्कि एक अच्छी तरह से परिभाषित पद्धति है जो 8 पैरामीटर्स पर कंपैटिबिलिटी को आंकता है। ये पैरामीटर्स जीवन के विभिन्न पहलुओं को कवर करते हैं जो एक सफल और सामंजस्यपूर्ण साझेदारी के लिए आवश्यक हैं। यह इमोशनल, फिजिकल और इंटेलेक्चुअल हार्मनी को देखता है। यह सुनिश्चित करता है कि जोड़े न केवल भावनात्मक रूप से जुड़े हों, बल्कि शारीरिक रूप से संगत हों और बौद्धिक स्तर पर एक दूसरे को समझें। चंद्रमा की प्लेसमेंट को एक की फैक्टर के रूप में इस्तेमाल करता है, क्योंकि चंद्रमा को मन और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता है, जो किसी रिश्ते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हर पैरामीटर, जैसे ईगो के लिए वर्ण, व्यक्तित्व और अहंकार की अनुकूलता का आकलन करता है। यह सुनिश्चित करता है कि दोनों व्यक्तियों के बीच कोई टकराव न हो। फिजिकैलिटी के लिए योनि, जो शारीरिक अनुकूलता और आकर्षण को मापता है, जो एक स्वस्थ और संतोषजनक रिश्ते के लिए आवश्यक है। हेल्थ के लिए नाड़ी, जो स्वास्थ्य और आनुवंशिक अनुकूलता को इंगित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि जोड़े के बच्चे स्वस्थ हों और उन्हें कोई आनुवंशिक समस्या न हो। रिलेशनशिप डायनामिक्स को तोड़ता है। यह समझने में मदद करता है कि दो व्यक्ति एक साथ कैसे बातचीत करेंगे और एक दूसरे को कैसे प्रभावित करेंगे। कम स्कोर बैन नहीं है, बल्कि उन क्षेत्रों को उजागर करता है जिन पर ध्यान देने और सुधार करने की आवश्यकता है, बल्कि स्पेसिफिक एरियाज पर काम करने का एक सिग्नल है, ताकि रिश्ते को मजबूत और अधिक टिकाऊ बनाया जा सके। एक्सपर्ट ज्योतिषी चार्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं और संभावित चुनौतियों और अवसरों की पहचान करते हैं। रिजिड वर्डिक्ट्स के बजाय गाइडेंस देते हैं, जो जोड़ों को सूचित निर्णय लेने और एक मजबूत नींव बनाने में मदद करता है। यह सिस्टम प्यार को प्रैक्टिकल विजडम के साथ जोड़ता है, जो रिश्तों को नेविगेट करने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करता है। कपल्स को खुली आंखों से शादी में एंटर करने के लिए इनकरेज करता है, ताकि वे संभावित चुनौतियों के लिए तैयार रहें और एक सफल भविष्य के लिए काम कर सकें। यह एक रोड मैप है, रूल बुक नहीं, जो जोड़ों को अपनी अनूठी यात्रा को चार्ट करने और एक खुशहाल और पूर्ण जीवन बनाने में मदद करता है। माना जाता था कि जन्म के समय ग्रहों की स्थिति उनके भविष्य को आकार देती है, उनके जीवन की दिशा तय करती है। गांधी के चार्ट में करिश्मा और संघर्ष दिखा। उनके ग्रहों की दशा ने उन्हें एक महान नेता और स्वतंत्रता सेनानी बनाया। उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों का भी संकेत मिलता है। अमिताभ बच्चन के चार्ट में फेम उनकी कुंडली में ग्रहों का ऐसा योग था जिसने उन्हें सुपरस्टार बनाया। आइंस्टीन का मीन राशि में बुध एक जीनियस की निशानी माना जाता है। यह दर्शाता है कि उनकी बुद्धि और सोचने की क्षमता असाधारण थी, जिसने उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में महान ऊंचाइयों तक पहुंचाया। क्वीन एलिजाबेथ आई का शनि, लंबी उम्र और अथॉरिटी का संकेत। उनके चार्ट में ग्रहों की स्थिति ने उन्हें एक शक्तिशाली और दीर्घायु शासक बनाया। ये कहानियां बहस को बढ़ावा देती हैं। क्या हमारी जिंदगी तारों में लिखी है? क्या हमारे भविष्य का फैसला जन्म से पहले ही हो जाता है, या हम बाद में पैटर्न में मतलब ढूंढते हैं? क्या हम अपनी पसंद और कर्मों से अपना भविष्य खुद बनाते हैं, या हम सिर्फ ग्रहों के प्रभाव में बहते हैं? आखिरकार कुंडली को सेल्फ अवेयरनेस के लिए एक टूल के रूप में देखना सबसे अच्छा है, सजा के रूप में नहीं। यह हमारी ताकतों, कमजोरियों और प्रवृत्तियों को दिखाता है, ग्रोथ के लिए गाइडेंस देता है। इसे एक मिरर समझो, कमांडमेंट नहीं। ताकतों को बढ़ाने और चुनौतियों का सामना करने का एक इन्विटेशन। इसे समझदारी से इस्तेमाल करो, सम्मान को तर्क के साथ मिलाओ। तारे बता सकते हैं, लेकिन आप तय करते हो। अपनी कुंडली को डर नहीं, बल्कि क्यूरियोसिटी इंस्पायर करने दो। इसकी इंसाइट्स का इस्तेमाल खुद को और अपने रिश्तों को और गहराई से समझने के लिए करो। जीवन के डांस में कुंडली लय तय करती है, लेकिन कदम आप चुनते हो।